हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई देखो, आप सब लोग जानते हो इंडिया में इतनी कार सेल होती है, हर साल सेल होती है, राइट। तो आप लोग एक बात खुद बताओ कि जो लोग मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं या इवन जो नॉर्मल सिटीज़ में गांव वगैरह में भी रहते हैं, कितने लोगों के पास जो होती है शेड होती है, काहे के लिए? कार को पार्क करने के लिए। जो आपके पास कार है, कितने लोगों के पास वो स्पेस अवेलेबल होता है कि घर के अंदर डायरेक्ट लगा दी, एक टीन शेड बना दिया, ये क्लोज्ड आपका जो है ना एक छत होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो, बराबर। आप खुद सोच के देखो कितने लोगों के पास वो स्पेस होती है, कि आप लोगों के पास है या नहीं, आप मेरे को खुद बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। तो आप लोग जानते हो फ्लैट सिस्टम होते हैं, बहुत सारे फ्लैट सिस्टम में क्या होता है, अंडरग्राउंड जो है बेसमेंट जो पार्किंग होती है अवेलेबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसे सोसाइटीज़ वगैरह भी होती हैं, बिल्डर फ्लोर वगैरह होते हैं, नॉर्मल घर होते हैं जिसमें आपको गाड़ी पार्क करनी ही करनी पड़ती है, राइट। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अगर हम अपनी गाड़ी बाहर पार्क करते हैं कंटिन्यू, उस चीज़ का भाई जीता जाता है। मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस खुद है, मेरी जो एक दूसरी गाड़ी भी है, कंटिन्यू 5 साल से वो गाड़ी बाहर पार्क होती है। और मुझे सीरियसली पता है कि क्या लिमिटेशन होती है कि अगर मैं अपनी गाड़ी को बाहर एक्सपोज्ड एरिया के अंदर जो है पार्क करके रखता हूँ, राइट, ठीक है। तो भाई जिनके पास नई गाड़ी है या थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है, तो आप वो चीज़, ये टिप्स हमेशा फॉलो करना। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसमें देखो 2 ऑप्शन है। पहले पॉइंट में जिन लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी होती है और बहुत कम यूज़ होती है, आप महीने में बहुत कम गाड़ी चलाते हो, लेकिन आपकी गाड़ी जो होती है बाहर खड़ी होती है, राइट। अब इस चीज़ के अंदर आपको क्या करना है, आपको जानते हैं कि हमारी गाड़ी को प्रोटेक्शन देने के लिए एक आता है पूरा कवर, कार के लिए कवर आता है, राइट। अब वो कार के जो कवर होता है ना, उसके जो है मल्टीपल यूज़ होते हैं, बराबर। ये देखो कहाँ लेके आ रहा, कुछ भी दे दो, इंडिकेटर वगैरह पास वगैरह मार दो, लोग मतलब बिल्कुल समझते ही नहीं कुछ भी। तो अब देखो, मैं आपको जो बता रहा था कि हमारे पास ना ऑल वेदर जो है एक हमारा कवर होता है, बहुत सुप्रीम क्वालिटी के आते हैं। उसके अंदर ना आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना कि सस्ते वगैरह कवर आप ले लो। सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या होता है कि आपका जो पेंट जो प्रोटेक्शन वगैरह रहता है ना, वो आपको नहीं देगा। और फैब्रिक ऐसा यूज़ होता है कि जब आप उसको उतारोगे लगाओगे तो वो जो फैब्रिक होता है ना, वो उस क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए, कि ताकि आपकी गाड़ी को जिस चीज़ से बचा रहे हो उस चीज़ को बल्कि वो नुकसान कर देगा, स्क्रैचेस वगैरह ना आ जाए जब आप उसको खींचोगे, रगड़ोगे, ये समस्या आती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, पूरी एक्सट्रीम वेदर जो कंडीशन होती है वो झेलती है, चाहे सर्दी हो, चाहे आपकी आंधी तूफान आए, चाहे आपकी बरसात आए, आपकी जो ठंड हो, ठीक है। और इतना मतलब एसिडिक रेन वगैरह भी कई बार हो रहती है मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, तो इस चीज़ से कंटिन्यू बचाता है, क्योंकि हमारी गाड़ी फुल्ली एक्सपोज होती है, राइट। तो कवर हमेशा कोशिश करो। हाँ, मुझे पता है भाई कि इसमें आलस आएगा। अगर आपकी गाड़ी डेली चल रही है तो डेली गाड़ी चलाने में तो ठीक है, कौन उतारेगा रात को, कौन चढ़ाएगा, तो उस चीज़ में मत पड़ो। अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यू बाहर खड़ी होती है, कम चलती है, तो आप ये कवर का ऑप्शन जरूर 100% करो। भले ही इसमें आप लोगों को आलस आए, आपको मजा ना आए, बट इस चीज़ को करो प्लीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा कि जब भी आप अपनी गाड़ी वॉश कर दो, सबसे पहले तो गाड़ी वॉश हमेशा करनी चाहिए, बिल्कुल गंदी करके मत रखो। लोग समझते हैं कि धूल मिट्टी पड़ी रहेगी तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी प्रोटेक्टेड हो रही है, राइट। बट भाई ऐसा नहीं है। अगर धूल मिट्टी एक टाइम तक कंटिन्यू पड़ी रहेगी तो वो धीरे धीरे रगड़ती रहती है और आपके इतने माइन्यूट से स्क्रैचेस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा, इतना विजिबल हो जाएगा, अरे भाई ये क्या हो गया। ये 110% समस्या आती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करो। तो जब भी आप अपनी गाड़ी वॉश करते हो, अच्छी तरीके से वॉश करो, ठीक है। लेकिन उस चीज़ के अंदर भाई एक काम जरूर करना, मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, आप लोगों में से एक हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करता था, आलस आता था, ये क्या है, छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी 1 महीने एटलीस्ट 2 महीने में ना एक बार वैक्स अपनी गाड़ी पे जरूर करा लो, क्योंकि वैक्स कराना इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि आपकी गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी होती है ना, उसको वो 100% तो नहीं, खैर मतलब कुछ ना कुछ एक लेवल तक उसको रिफ्रेश जो होती है, जो उसकी ओरिजिनल जो आपकी एज अ स्टॉक जो गाड़ी आई थी, वो पेंट क्वालिटी को रिटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आज की डेट में आप लोगों को पता है कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की जो वैक्स वगैरह होती है वो आती है, नैनो टेक्नोलॉजी से ये बनाई जाती हैं भाई। तो वो क्या करती है, एज एन एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है, एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी आपकी गाड़ी के ऊपर। जैसे आपको पता है कि हम जब बाहर गर्मी में निकलते हैं तो हमारा जो होता है एज अ सनस्क्रीन लोशन वगैरह लाते हैं, हमारी स्किन पे जो होता है वो एज अ पूरी लेयर चढ़ जाती है और वो एज अ प्रोटेक्शन का काम हमारी स्किन को देता है, नरिशिंग रखती है, राइट। तो ऐसी सेम सिचुएशन आपका जो एग्जांपल है वो गाड़ी की उसमें भी है भाई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई,
जो लोग गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, ठीक है, और उनमें से गाड़ी आप कम चलाते हो, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है तो आप कोशिश ये करो कि आपकी गाड़ी की जो ये वाइपर्स है ना भाई, इन वाइपर्स को खड़े कर दो। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, आप लोग जानते हो कि कभी कभी आपने अगर उठाए होंगे ना गलती से कपड़ा मारने के लिए, तो आपने एक चीज़ फील करी होगी कि आपकी जो वाइपर है ये चिपक जाते हैं आपके इससे विंडशील्ड से। तो वो इसलिए चिपकते हैं भाई, 110% बाहर फुल्ली एक्सपोज रहते हैं, इतने हीट टेम्परेचर होता है। और सोचो जब गिलास भी आपका जो विंडो जो विंडशील्ड गर्म हो जाती है, उसके ऊपर ये रबड़ लगी हुई है, फिर आपने देखा होगा जब आप इसको यूज़ करते ना कुछ टाइम बाद, फिर उनकी वो क्वालिटी तो मेंटेन नहीं रहती, फिर ये चुर 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 की आवाज़ आती है, क्योंकि रबड़ जो होती है वो सिकुड़ चुकी होती है या उसकी क्वालिटी जो है बर्बाद हो चुकी होती है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाइयों, पेंट क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट होती ही होती है। आप लोग पता हो पेंट के अलावा भी बहुत चीज़ें होती है जो बाहर फुल्ली एक्सपोज होती है, जैसे आपकी गाड़ी के टायर, राइट। आपने देखा होगा ये जो हमारा बाहर जो जहाँ विंडशील्ड पे जो आपके जो वाइपर लगे हैं, ये पूरा ब्लैक कलर का पूरा क्लेडिंग वगैरह होती है, राइट, जिस पे आपके पूरा ये नोजल वगैरह वाटर का जो सब पूरा सिस्टम होता है। आपकी जो मिरर्स वगैरह होते हैं, कई बार आपने देखा होगा साइड मोल्डिंग जो होती है ना, वो ऐसे मतलब एसेसरीज हम गाड़ी में लगवा देते हैं, ब्लैक कलर की जो डोर पे लगती हैं, राइट। तो जितने भी ब्लैक कलर के पार्ट हो गए, टायर वगैरह होते हैं, ये क्या होता है भाई, ये फुल्ली एक्सपोज होते हैं, ठीक है। रबर के पार्ट है, प्लास्टिक के पार्ट हैं, तो ये स्टार्टिंग में तो ब्लैक कलर फुल मेंटेन रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक टाइम के बाद जाके क्या होता है कि वो ब्लैक कलर बिल्कुल जो होता है ना, वो एक्सपोज हो जाता है और हल्का हल्का उसमें वाइटिश सा लुक आ जाता है। तो भाई वो इतना भद्दा लुक लगता है, क्योंकि आप उसके लिए तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो ना। तो उनके लिए एक अलग से आपको पता है कि ये सब चीज़ें आती हैं, क्रीम्स वगैरह आती हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उन पे भी आप पूरा ट्रीटमेंट दो, उनको भी आप नरिश करके रखो, ताकि इनकी जो ब्लैक कलर की जो पेंट क्वालिटी है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहे, ताकि वो भद्दा सा नहीं लगे, राइट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो हम मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं, पूरी गाड़ी चमका देंगे, सब कर देंगे, लेकिन हमारी गाड़ी की जो शीशे हैं, जो विंडोज़ हैं, जो विंडशील्ड हैं, इनके लिए अलग से आपको पता है ट्रीटमेंट आता है, इनके लिए अलग से सॉल्यूशन आता है। जो विंडशील्ड वगैरह ग्लास जो होती है वो क्लीन करने के लिए काम आती है। अगर आप कुछ भी ना करो ना, आपको पता है मैंने विंडशील्ड आपको सोल्यूशन दिखाया था, जो हम इसके अंदर डाल देते हैं अपने वाशर फ्लूइड के अंदर, वो एक छोटा सा पैक लो, 18-20 रुपये का आता है, उसको बोतल में रखो, जो आपका कॉलिन वगैरह बोतल आएगी उसके अंदर भरो, स्प्रे मारो, और पूरा जो है ना उससे एकदम इतना शाइनी हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये जो आपकी जो ग्लास एरिया है ना, विजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। दिन में चलो आप एक बारी को मैनेज कर लोगे, बट रात में कई बार इतनी समस्या आती है कि जब आपके शीशे साफ नहीं होंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है आपको गाड़ी जो है ड्राइव करने में। जो लोग रात को कंटिन्यू ड्राइव करते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप हमेशा सब लोग ये क्लीन करके रखो, तो हमेशा ये पार्ट भी ना हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो आपका जो ग्लास एरिया होता है, ये भी तो आपकी ब्यूटी को गाड़ी की एनहांस करता है ना, तो इस चीज़ का भी आप खासा ध्यान रखना, राइट। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भाई, आपको पता है पेंट इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने आपको बताया कि बाहर क्लेडिंग वगैरह जितनी भी होती है, ब्लैक कलर के जो बम्पर्स वगैरह आते हैं या आपके प्लास्टिक पार्ट रहते हैं, उन पे भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि आपकी जो कार की हेडलाइट होती है या पीछे जो टेल लाइट वगैरह होती है, भाई वो भी तो एक प्लास्टिक का ही पार्ट है ना, तो उसको भी आपको क्या है नरिश करके रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा जाता है कि वो पार्ट येलोइश पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो पार्ट भी तो अल्ट्रावायलेट रेस के एरिया में फुल्ली एक्सपोज्ड है ना। तो इस चीज़ के लिए आप अलग से ट्रीटमेंट दो, जैसे यूवी प्रोटेक्टेड एक अलग से कुछ सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, जो आप अपने हेडलाइट वगैरह पे, टेल लाइट वगैरह पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, ताकि उनकी भी लाइफ जो है वो बरकरार रहे, राइट। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई, देखो हम सब जानते हैं गर्मियों में पेड़ वगैरह कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। गर्मी में आते ही पेड़ दिखता है, हम उसके नीचे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, ऑब्वियसली नो डाउट सब पार्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ना एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आप 1-2 बार पार्क कर रहे हो ऐसी जगह पे जाके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ऑफिस है, आपके घर के पास कुछ ऐसे पेड़ है जहाँ पे आपको पता है फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, या ऐसे ट्रीज वगैरह है जहाँ पे बर्ड्स वगैरह मैक्सिमम जो आके बैठती हैं, तो आपको पता है अगर वो बैठेंगी, अट्रैक्ट होंगी, तो भाई बीट वगैरह करेंगी, बर्ड पूप वगैरह करते हैं, और आपको पता है वो भी एक एज एन एसिड की तरह काम करता है। जब कंटिन्यू आपकी गाड़ी पे वो छींटे गिरेंगी ना, बौछारें होंगी, तो आपको पता है जब वो सूख जाती है तो वो खुरच के ही निकलती है, पानी के प्रेशर से भी वो नहीं जाएगी, ना गलेगी, कुछ ना होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर 1-2 बार होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कंटिन्यू प्रोसेस सेम होगा ना, तो भाई आपकी गाड़ी के जो पेंट है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी जगह पार्क करो जहाँ पे इस चीज़ की समस्या ना आए। और दोस्तों 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा गाड़ी की, ये जो आपने देखा होगा सनवाइजर्स वगैरह। आपको पता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो, ये जब आप गाड़ी खड़ी भी करते हो ना,
तो हमेशा ना इनका यूज़ करो, इनको ऐसे लगा के रखो। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में जब डायरेक्ट सनलाइट अंदर आती है ना, तो ये काफ़ी हद तक जो होते हैं ना, सनलाइट को अंदर आने से रोकते हैं। ताकि आपका क्या होगा, अगर सनलाइट डायरेक्ट अंदर आपकी जो ये एरिया होता है, सीट्स कवर वगैरह हो गए या आपके डैशबोर्ड वगैरह, तो खैर वो डायरेक्ट ही आएगी, लेकिन ये पार्ट हो गया आपका डोर वगैरह हो गया, आपकी जो मेन जो लेदर के जो कवर है, सीट कवर वगैरह है, जो अंदर का पूरा इंटीरियर जो सेक्शन है, उस पर अगर कम धूप आएगी, तो पहली बात है कम धूप आएगी तो गाड़ी आपकी कम गर्म होगी, और डायरेक्ट अगर धूप आती है ना तो वो एक्सपोज कम होगा, राइट। तो ये भी एज अ प्रोटेक्शन की तरह आप एज अ टूल यूज कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।